हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि यहाँ पर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में। ये जो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का जो ये चैप्टर है, ये 3-4 पार्ट में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में। तो चलते हैं, जल्दी से फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या है और आपको इसका अध्ययन कराते हैं। पोषण न्यूट्रिशन का मतलब देखेंगे क्या होता है। तो देखेंगे, जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषकों की आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होती है। जंतु अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, अतः वे अपनी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं। पोषण शब्द उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। इसमें प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा मरम्मत व वृद्धि हेतु किया जाता है। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे पोषण या भोजन की आवश्यकता। जो हमें पोषण या भोजन की आवश्यकता हमें होती है, क्यों होती है, इसी के बारे में हम देखेंगे। जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है। जो जीवधारी होते हैं उनके लिए भोजन अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, ऊर्जा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की आपूर्ति में देखेंगे विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। मुख्यतया इस ऊर्जा उत्पादन हेतु जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग होता है। इससे मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जीवधारियों की विभिन्न संरचनाओं में संचित हो जाती है। अब सेकेंड पार्ट में देखेंगे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसमें देखेंगे शरीर की वृद्धि में पचे हुए खाद्य पदार्थ का जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात कर लेना स्वांगीकरण एस्मिलेशन कहलाता है, जिससे जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है एवं जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन आदि शरीर की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः प्रोटीन द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। इसके साथ ही खनिज, लवण व विटामिन्स इन मरम्मत क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब हम देखेंगे पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जीवधारियों में पोषण निम्नलिखित 2 प्रकार का है। जो जीवधारियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन आर 2 टाइप। नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट में देखेंगे स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना, जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका
शॉर्ट नेम है। और जल H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव को अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे उदाहरण में हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर ये पौधे प्रायः दो प्रकार के होते हैं। भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर ये पौधे प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषी नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत क्या होता है, चलो देखते हैं। अधिकांश पौधों तथा कुछ जीवाणु पर हरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, मृदा से पानी लेकर अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखेंगे नंबर सेकंड में क्या है, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी के अंतर्गत देखेंगे कि क्या होता है। कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया पर्णहरित की अनुपस्थिति में होती है, जैसे नाइट्रीकरण, जीवाणु, सल्फर आदि। रासायनिक संश्लेषी हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखेंगे पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्रत्येक हरा पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। जो पहले ही बताया गया, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही यहाँ पर बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। पादपों का हरा रंग पर्णहरिम, अंग्रेजी में से कहते हैं क्लोरोफिल, की उपस्थिति के कारण होता है। और पर्णहरिम उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई CO2, मृदा अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं तथा O2 सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है, इसका समीकरण इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर है
CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज, यहाँ पर बनेगा जल, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, निष्कासित होगा। ये आपको प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं। CO2, 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 H2O प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो भोजन बनाएगा वो बनाएगा ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज, लिख देता हूँ मैं ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। और आप तो ये जानते हैं कि ये जल है और ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है निष्कासित होगा। अभी ये समीकरण अधूरा है, ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें गुणा कर देंगे, बस ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 के साथ गुणा हुआ, CO2 के साथ 6 से गुणा हुआ, H2O के साथ 12 से गुणा हुआ, और यहाँ पर H2O के साथ 6 से गुणा हुआ, O2 के साथ में 6 से गुणा हुआ। अब जो सारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधे द्वारा कार्बोहाइड्रेट को तुरंत उपयोग में नहीं लिया जाता है, इन्हें मंड के रूप में संचित यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। यह रक्षित पदार्थ आंतरिक ऊर्जा की भांति कार्य करता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल होता है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्तियों के हरित लवक में होती है। हरे रंग के कोशिकांग होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक में होती है। हरे रंग के हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। यह पत्ती के पर्ण मध्योतक में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण उपकरण की तरह कार्य करते हैं। पौधे में हरा चपटा तथा फैला हुआ भाग पत्ती या शाखा अथवा तने की पर्व संधि से निकलती है तथा इसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तथा इनकी उत्पत्ति बाह्य जनित होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो बाह्य जनित होती है। अब हम देखेंगे पत्ती की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती की बाह्य संरचना के बारे में देखें। पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्न 4 भाग आते हैं। नंबर एक पर्णधार, नंबर 2 पर्णफलक, नंबर 3 शिराएँ, नंबर 4 पर्णवृंत। पहला भाग देखेंगे पर्णाधार। पर्णाधार लाइफ बेस। पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। लेग्यूमिनोसी के सदस्यों में पत्तियों का पर्णाधार फूला हुआ होता है तथा पल्विनस कहलाता है, जैसे केसिया, छुई मुई, सेम। नंबर 2 में देखेंगे पर्णफलक। पर्णफलक इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैमिना। यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग है। इसके मध्य में शिराएँ होती हैं। यह भोजन को बनाने का कार्य करता है। नंबर 3 में देखेंगे शिराएँ, वेन्स। पर्णफलक के मध्य में से पर्णवृंत से जुड़ी एक प्रमुख रेखा आधार भाग से शिखाग्र तक जाती है, उसे शिरा कहते हैं। यह जल आपूर्ति का कार्य करती है। अब नंबर 4 में देखेंगे पर्णवृंत।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेटियोल। पत्ती का वृंत पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का वृंत पर्णवृंत कहलाता है। ये जो जव प्रक्रम चैप्टर है 3-4 पार्ट में डिवाइड है। अब मिलते हैं इसके सेकंड लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और उससे इंस्पायर होइए, और आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे हाथों को मजबूत करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।